इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो में एक एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं जो खुद मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हैरानी का बायस बन रही है। और आप भी जब सुनेंगे तो आप भी इस बात का मुशाहिदा करेंगे और आप भी ऐसे वाक़यात को दोहराएंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे। ऐसे वाक़यात शेयर करने से ये हो सकता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे जो दोस्त अहबाब हैं जो मुख्तलिफ तकालीफ के अंदर, रूहानी तकालीफ के अंदर या गलत अमलियात करने की वजह से या शयातीन की वजह से, जिन्नात की वजह से परेशान हो चुके हैं और उनकी ज़िंदगियां उजैरन हो चुकी हैं या वो गलत राह पर चलते रहे हैं। तो हो सकता है कि ऐसे तजर्बात शेयर करने से कोई ना कोई अल्लाह का बंदा, अल्लाह का वली, ऐसा एक बाअमल आदमी उनके लिए मुश्किलात दूर करने का एक वसीला बन जाए। मैं आपके साथ ये कहानी इसलिए शेयर करने लगा हूं कि अमेरिका में मुकीम एक ऐसी खातून जो कराची की रहने वाली थी, जिसने एमबीए किया था, उसने मेरे साथ अपनी ये कहानी शेयर की है। ये कहानी खुद एक बड़ी खौफनाक है, जिसके बाद मुझे इस बात को समझने में मदद मिली है कि ख़वातीन भी जो हैं वो अमलियात का बहुत ज़्यादा ज़ौक़ रखती हैं और चिल्ले भी काटने लगती हैं और इस कदर आगे चली जाती हैं कि उनको ये पता ही नहीं चलता कि उनके साथ रूहानी तौर पर कितनी ज़्यादा खराबियाँ पैदा हो चुकी हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं वो मुकाम भी हासिल कर देती हैं, लेकिन ऐसी ख़वातीन जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता, जिन्होंने यूट्यूब से, मुख्तलिफ़ किताबों से या सुने सुनाए वज़ाइफ पढ़ने का एक ऐसा अमलियाती तरीका अख्तियार कर लिया होता है कि बाद में उनके लिए ख़ुद भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। अमेरिका में मुकीम हमारी ये पाकिस्तानी बहन जो है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एमबीए करते हुए ही उन बाज़ार में एक ऐसी खातून मिल गई जिसको वो मलंगनी भी कहती थी। वो कहती थी कि मुझे अल्लाह वाली लगी, लेकिन उसका हुलिया ऐसा था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें एक पढ़ने के लिए एक ऐसी चीज़ दूंगी कि तुम्हारे पास जिन्नात आ जाएंगे और तुम्हारी सारी ज़िंदगी की मुश्किलात जो है वो दूर हो जाएंगी। खातून के अंदर, यानी एमबीए करने वाली इस खातून हमारी बहन के अंदर भी एक तजस्सुस था हमेशा से कि वो जिन्नात और मावराई अलूम पर अपनी दस्तरस हासिल करना चाहती थी। और फिर वो कहते हैं ना, शक्कर खोरे को फिर शक्कर जब मिल ही जाती है, तो फिर उनको भी एक ऐसा वसीला मिला। उन्होंने भी इसको अपनी जो गैबी मदद समझी और उस खातून से एक वजीफ़ा ले लिया पढ़ने के लिए और वो उसको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात होने शुरू हो गए, उनकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ होनी शुरू हो गई। उन्होंने तकरीबन 40 दिन के बाद जब एक अमल किया तो उसके बाद उनके अंदर तजस्सुस पैदा हुआ, लेकिन तजस्सुस इतना बढ़ता चला गया कि वो कुरान और नमाज से दूर होती चली गईं और वज़ाइफ अपने तौर पर वो करती चली गईं, इसलिए कि वो जिन्नात को काबू करके ख़ुद को एक सुपर लेडी बनाना चाहती थीं और ऐसी एक खातून बनाना चाहती थीं कि वो जिस काम के अंदर हाथ डालें वो काम जो है हमेशा हो जाए, पलक झपके में हो जाए, और मुंह से जिसके लिए दुआ निकालें वो कबूल हो जाए, बद्दुआ निकालें कबूल हो जाए। ये खुद खातून ने खुद मुझे चूँकि ये बातें बताई हैं, इसलिए मैं आपके साथ उनके दिल के जो जो बातें हैं मैं शेयर कर रहा हूँ कि ये सोच उनके अंदर थी। वो जिन्नात के ज़रिए से कोई अपने आप को पुरस्कार बनाकर ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये था, वो एक खाते पीते घराने की खातून थी। इसके बावजूद उनके अंदर ऐसा एक ख्याल पैदा हो गया, तजस्सुस पैदा हो गया, ज़ौक़ पैदा हो गया, मैं तो कहता हूँ इसको जुनून पैदा हो गया। और वो शैतान की बताई हुई जो एक रास्ते, गुमराही के रास्ते हैं, पुरकशिश रास्ते होते हैं, उन पर वो चल पड़ी थी। इसका ये हुआ, एमबीए जब उन्होंने किया तो उनके वालिद ने उन्हें अपनी कंपनी में जो एक ओहदा दिया और उन्हें कहा कि मेरी बेटी ने चूंकि मार्केटिंग में एमबीए कर लिया है तो अब इनको अपनी फैक्ट्री के अंदर भी रखा जाए। लेकिन हुआ ऐसा कि उनके किए हुए हर फैसले के नतीजे में या फिर उनके वहाँ होने की वजह से फैक्ट्री के अंदर ऐसे हालात वाक़यात पेश आना शुरू हो गए, बड़ी तेज़ी के साथ पूरी फैक्ट्री तबाह हो गई और करोड़ों की जो फैक्ट्री जो थी वो तबाह हो गई। लेकिन किसी के जहन में, किसी के दिल में ये ख्याल कतई नहीं आया कि इसकी कोई नहूसत भी हो सकती है, कोई नज़र बद भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा शैतानी अमल भी हो सकता है जो उनके मुक़द्दर को खा गया है और उनकी अच्छी भली जो एक रियासत है वो तबाह बर्बाद हो गई है। खातून इसके बावजूद अपने कामों में लगी रहीं। वो इस दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर भी चिल्ले किया करती थी, जहाँ से उनको ये मालूम हो जाता कि वहाँ जाने से
उनको कोई बाबा मिल जाएगा, कोई जिन मिल जाएगा, कोई मलंग मिल जाएगा, जो उनकी रहनुमाई कर सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा उनकी ज़िंदगी का जो खला है वो ये था कि उनका कोई मेंटोर नहीं था, कोई मुर्शिद नहीं था, कोई रहनुमाई करने वाला मुस्तकिल कोई बंदा नहीं था, और वो आंखें बंद करके सिर्फ चिल्ले करने के लिए मुख्तलिफ अमलियात पढ़ती थी। और ये भी नहीं उन्होंने ये सोचा कि ये जो अरबी में लिखे हुए अल्फाज हैं बुनियादी तौर पर कुरान से लिए गए हैं या किसी दुआ का ये हासिल है। उन्होंने इस पर गौर नहीं किया। अरबी में भी लिखे हुए बाज़ जुमले ऐसे होते हैं जो शैतानी होते हैं। एमबीए करने के बावजूद उन्होंने इस पर बिल्कुल गौर नहीं किया, और इसकी मैं आपको आखिर में वजह भी मैं बताता हूं कि उसका फिर नतीजा क्या निकला। अब हुआ ऐसा कि उनके भाई ने भी, जो बैरून मुल्क रहा करते थे, उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहन के साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसलिए कि वालिद साहब उनके बैंकरप्ट भी हो गए थे। उन्होंने बैंक से जितना भी कर्जा लिया था वो अदा नहीं कर सके थे। इस वजह से वो वालिद साहब को मार्केट में दोबारा लाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि बहन ने एमबीए कर लिया है तो क्यों ना मैं बहन के साथ मिलकर एक कारोबार करूं। लेकिन उसका भी ये नतीजा हुआ कि चंद महीनों के बाद उसके इनका इस कारोबार को भी नहूसत खा गई, और फिर ऐसा हुआ कि वो कारोबार भी ठप होगा। इस दौरान लड़की के, खातून के रिश्ते आना शुरू हो गए। कोई रिश्ता भी जो था वो परवान नहीं चढ़ता था, उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। अजीब किस्म के उनके साथ हालात हो गए थे। फिर उनको एहसास हुआ कि उनके साथ कोई नहूसत हुई है, किसी ने जादू कर दिया है। इसके लिए भी उन्होंने ये काम करने शुरू किए। लेकिन लड़की ने, खातून ने अपना राज किसी को नहीं बताया कि वो दरअसल कर क्या रही हैं। अलबत्ता घर वालों को एक उससे, उसकी शख्सियत के अंदर बदला हुआ जो उसका रंग था, उससे यह एहसास होता था कि उनकी इस बेटी के अंदर कोई ऐसी सलाहियत है, कोई ऐसा एक इसका जो परतो है जिसकी वजह से उनकी बेटी जो है वो दूसरे ख़वातीन से मुमताज़ भी है। लेकिन किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनकी ये बेटी जाके कब्रस्तानों में, कब्रों में भी जाके चिल्ले काट चुकी है, और एक ऐसी खौफनाक ज़िंदगी का आगाज़ कर चुकी है जो उनके ख़ानदान को तबाह कर सकती है। अब हुआ ऐसा कि करते करते फिर उनके एक कज़न के साथ उनकी शादी हो गई। लेकिन शादी जो इस बिना पर हुई कि उनका कज़न जो था वो अमेरिका में रहता था, और ये उनकी ज़िंदगी में मौका मिला। लड़की ने फ़ायदा इसमें यही देखा, वो अमेरिका चले गई। अमेरिका जाने के बाद जब वो वहाँ पर उनको कुछ महीने गुज़रे तो लेकिन फिर उनकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया। वहाँ जाकर भी वो ऐसे चिल्ले करने से गुरेज़ नहीं किया करती थी। एक दिन वो छत पर चढ़ी हुई थी, और उन्होंने जब देखा कि नौचंदी रात है, वो अच्छी तरह जानती थी कि नौचंदी रात जो होती है, नौचंदी जुमेरात जो होती है, वो क्या होती है। वो कोई अमल कर रही थी कि उनके शोहर ने उन्हें देख लिया और उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं ना ऐसा कोई वजीफ़ा कर रही हूँ। उनके शोहर मुत्तकी और परहेज़गार इंसान थे। उन्होंने कहा कि आप ये जो तरीका कर रही हैं ये तो मुझे शरअ के मुताबिक नहीं लगता। तो इसके बाद खातून ने कुछ थोड़ा सा उनको इत्मीनान में लेकर ये बताने की कोशिश की कि मैं कुछ वज़ाइफ करती हूँ ताकि मेरे अंदर एक रूहानियत जो है वो बढ़ जाए। शोहर ने ये कहा कि आप गलत रास्ते पर मुझे लगता है चल रही हैं। रूहानियत जो है वो तो अल्लाह की तरफ लेकर जाती है। मैंने आपको कभी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा, कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा। तो अगर आप रूहानियत की तलबगार हैं तो सबसे पहले आप नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद आप कुरान पाक पढ़ें, तो अल्लाह ताला खैर व बरकत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल करेगा। जो उन्होंने नौचंदी में करना था वो करने से उन्होंने बाज नहीं आई, और इसके बाद हालात यकदम बदलना शुरू हो गए। एक महफिल में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हो गई जो अकल्ट साइंसेस का मास्टर था। उसने जब उन्हें बताया कि इस तरह की साइंसेस हैं यहाँ अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोग जो है जादू टोने को इस्तेमाल करते हैं और अपनी मावराई ताकतें जो है वो बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे अमल करते हैं। तो खातून के अंदर एक नया एक जज्बा, एक जुनून, एक शैतानियत जो थी वो गुमराही की बढ़ती चली गई। और फिर ऐसा हुआ वो उनको एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ शैतान की पूजा होती थी। अमेरिका में कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पर बाकायदा शैतान की पूजा की जाती है और तंजीमें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। वो खातून उसका हिस्सा बन गई और उन्होंने वहाँ जाकर शैतान की पूजा करना शुरू की। और लेकिन उनका मकसद बुनियादी क्या था कि मैं किसी तरह जिन्नात को काबू कर दूं, और जिन्नात उनके जब काबू में आ जाएं तो उनके लिए एक सुपर लेडी बनना जो था, उनका जो ख्वाब जो था वो पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हैरान होंगे कि ये कैसी मैं कहानी लेकर बैठ गया हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप इंसानों को खोलेंगे, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, मुसलमान मौजूद हैं, या दुनिया के कोई और बशिंदे किसी और कौम के भी हैं, ये
बहुत सारे लोगों के अंदर ये तलब और ये तड़प ये मौजूद होती है, वो ऐसे काम करते हैं और इसकी तादाद जो है मौजूदा हालात में बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि इंसान रूहानी तौर पर जो कमज़ोर हो चुका है, अपनी तड़प में, अपनी लगन में, खुद अपनी पहचान के लिए और अपने मसाइल से निजात हासिल करने के लिए जब सारे निज़ाम ही ज़ालिम बन चुके हों, तो वो इस रूहानियत की राह पर कि ऐसा काम करना चाहता है जिससे उसकी ताकतें जो हैं वो बढ़ जाएँ और उसके लिए ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। यही ख्वाब जो है इंसानों को, यही जो शैतानियत जो है, बहकावा है जो शैतान का, वो इंसान को जिन्नात की तरफ ले जाता है, वो अमलियात की तरफ लेकर जाता है और अल्लाह से दूर कर देता है, जो कि बिल्कुल एक बातिलाना इल्म है जिसमें पायदारी नहीं है। अब खातून ने जब ये काम शुरू किया तो उस दौरान ऐसा हुआ कि उनके शोहर के साथ उनकी नाचाकी शुरू हो गई, क्योंकि उनका शोहर जो था बड़ा मुत्तकी और परहेजगार साबित हुआ था, वो नमाज तहज्जुद भी पढ़ता था। अब उसको जब ये चीज़ें मालूम होना शुरू हो गई कि उनके घर के अंदर कोई ऐसी नहूसत है, वो हुआ ऐसे कि एक दिन उनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा बदबू फैल गई। शोहर बड़ा परेशान हुआ कि ये बदबू कैसे आ गई। जब उन्होंने इसका सिलसिला शुरू किया और पता चला कि उनकी बेगम एक कमरे के अंदर बैठी हैं और कोई कुछ काट कर रही हैं, कुछ चिल्ला काट रही हैं, कुछ ऐसा, और उनके कमरे से बदबू आ रही है। वो कमरा तोड़कर, दरवाज़ा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए तो देखा खातून जो थी मुख्तलिफ किस्म की जो मोमबत्तियाँ जलाकर और खुशबुएँ जलाकर और बदबूदार कोई ऐसे वहाँ पर मसाले रखे हुए थे जिनकी मदद से कुछ गोश्त रखा हुआ था कि कोई अमल कर रही हैं। उनकी तो बिल्कुल ज़हनियत ही बदल गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उसको खामोशी से बाहर चले गए। अपनी बीवी के चेहरे पर जब उनकी नज़र पड़ी तो वो खौफ से लरज़ गए थे। उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी से ही निकल गए। उन्होंने डाइवोर्स कर दी कि एक ऐसी खातून जो गुमराह हो चुकी है और मुशरकाना काम करती है, उसके साथ एक मुसलमान की ज़िंदगी जो है वो इस तरह शोहर की नहीं ज़्यादा आगे चल सकती, क्योंकि उन्होंने इसकी तहकीक कर ली थी कि उनकी बीवी मुकम्मल तौर पर गुमराह है। अब ये खातून को जब अकेली हो गई और उसके बाद अमेरिका में जब उन्हें पता चला कि मेरी ज़िंदगी तो एक वबाल बन गई है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ऐसा भी होना शुरू हुआ कि एक दिन वो गाड़ी चला रही थी और गाड़ी चलाते चलाते उनके साथ ऐसा हुआ, हादसा हुआ या क्या वाक़या हुआ कि उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनकी गाड़ी जो थी वो चलती चली गई। ये खातून ने मुझे फिर वाक़या जब सुनाया कि उस दिन के बाद मेरी लाइफ के अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई कि मेरे साथ कुछ मावराई ताकतें मुंसलिक हो चुकी हैं, लेकिन मुझे वो शैतानी कामों पर उभारती हैं और शैतानी काम करना मेरा मंशा कभी भी नहीं था। लेकिन इन ताकतों को हासिल करने के लिए मैं ये इल्म ज़रूर हासिल करने की कोशिश करती रही और ये सोचकर कि इल्म अगर गलत भी है तो ये किसी न किसी मंजिल तक तो ज़रूर पहुंचाता है, लेकिन उनकी मंजिल जो थी वो गुमराही की मंजिल ही थी। और ख़ातून को जो अल्लाह ताला ने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया, इस ऐसी तकलीफ़ की वजह से उन्होंने कुछ इस्लामी स्कॉलर्स के साथ रब्ता किया। फिर वहाँ से अमेरिका के अंदर ही कुछ ऐसे मुसलमानों से भी उनका जो मिस्र से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ तुर्की से ताल्लुक़ रखते थे, इसी तरह मुख्तलिफ जो स्कॉलर जो थे, रूहानी स्कॉलर से रब्ता हुआ, वो उनसे रब्ता करने लगीं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतरी आई। लेकिन उनके इर्द गिर्द फैला हुआ जो शैतानी जाल था वो टूट नहीं पा रहा था। तो ये इत्तेफाक कैसा हुआ? इनकलाबी की वीडियो भी उन्होंने देखी थी, उनके हाथ लगी। एक यकीन के साथ उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि अमेरिका, कनाडा, यूके और फिर पाकिस्तान में बहुत सारे आमलों से मैं राब्ते करके उन्हें बहुत सारे डॉलर खिला चुकी हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा सुकून नहीं आ रहा और मैं ऐसा लगता है कि मैं कई रातें जाकर गुजारती हूँ और मेरे गिर्द बदबू फैली रहती है, मुझे खुशबू नहीं आती, मैं खुशबू से मुझे एलर्जी होती है। तो मेरे साथ जब उन्होंने ये मसला शेयर किया, मैंने उनकी सारी तकलीफ़ सुनी, तो मैंने पहली बात उनसे कही कि मेरी बहन, जो आप कर चुकी हैं उस पर आपको पछतावा है और आपको माफ़ करने वाली सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। आप अगर रूहानियत की मनाज़िल तय करने के लिए अल्लाह की तरफ पूरी तवज्जो देती तो अल्लाह ताला आपके लिए यही जो आपने मुकाम शैतानियत की वजह से हासिल किया है, ये अल्लाह के रहमान बंदों की वजह से आपको हासिल हो सकता था। फरिश्ते आपकी जो है इर्द गिर्द आपकी इबादत की वजह से आपके इर्द गिर्द आ सकते थे, महफ़िलें सजा सकते थे, अच्छे नेक और मुसलमान जो जिन्नात थे वो इर्द गिर्द आपके पास आ जाते, क्योंकि जो भी रूहानी अलूम की राह में निकलता है या फिर अमलियात की राह पर भी निकल जाता है, उसके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक पावर ज़रूर होती है जो अच्छी और बुरी हर तरह की ताकतों को उसकी तरफ मुतवज्जो करती है। और मैंने कहा कि आपके अंदर ये क़ुव्वत, आपके अंदर
आपकी ज़मीन जो बातनी ज़मीन है उसके अंदर ज़रख़ेज़ी मौजूद थी, लेकिन आपने उसके अंदर ऐसी फ़सल बो दी जिसमें कांटे जो है वो पैदा हुए हैं और उसमें कीड़े जो हैं उस फ़सल के अंदर उग आए हैं, पैदा हो गए हैं, जो आपके बातन को खा रहे हैं। तो अब आप अल्लाह से सिर्फ़ तौबा करें। और मैंने उनको ये बात वाज़ह बताई कि मैं आमिल नहीं हूँ, ये आप ज़हन में रखें, मैं जिन नहीं उतारता। मेरा सिर्फ़ एक ही है, जो मैंने सीखा, जो मैंने सुना, जो मैंने पढ़ा, मैं वो आपको बता दूँगा। उसके बाद अमल आपने खुद बिल्कुल ऐसे करना है जैसे कोई बीमार अपनी मेडिसिन खुद खाता है, अपना खाना खुद खाता है, जब वो खाने के काबिल होता है, तो फिर उसकी वही दवा असर करती है, वही ग़िज़ा उसके जुज़्व बदन बनती है, न एनर्जी आती है। तो आप रूहानी अलूम की तरफ अगर मतवज्जो होती हैं, कुरानी अलूम की तरफ मतवज्जो होती हैं, तो उसके लिए आप काम शुरू करें। तो दोस्तों, जो मैंने उन्हें बताया, मैंने उन्हें कहा कि कुरान पाक तो पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, नमाज़ तहज्जुद पढ़ें, लेकिन तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए मैंने उन्हें सुबहानल्लाहि रब्बुल तवाब, सुबहानल्लाहि रब्बुल तवाब, सुबहानल्लाहि रब्बुल तवाब, यानी अल्लाह ताला के साथ इतनी ज़्यादा आप अपनी मग़फ़िरत का और अपने गुनाहों की बख़्शिश का जो ताल्लुक़ कायम करें, उस पर शर्मिंदगी करें और दिल से इस बात को कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं, मैं अल्लाह के सामने खड़ी हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को या तव्वाब को, जो अस्माए मुबारक है अल्लाह का, आप उसके साथ उसको याद करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपके और शैतान के दरमियान अल्लाह ताला एक पर्दा हायल कर देंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा मैंने जो उनको बताया हिज़्बुल बहर का, मैंने कहा दिन रात जहाँ मुमकिन हो आप इसको पढ़ें और सुनें, अपने मोबाइल में लगा के रखें। ये तकरीबन 1 महीना तक उन्होंने ये काम किया और मुझे उनकी चहकती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं फिर वाज़ह कर दूँ, मैंने इस दौरान कुछ नहीं किया सिवाय ये बात बताने के, जो मैं समझता हूँ मेरा सदक़ाए जारिया है, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि अल्लाह करीम ने वादा किया हुआ है कि वो माफ़ करने वाले हैं। वो अपने बंदे को जब उसकी तरफ मतवज्जो होता है, जब तकलीफ़ में होता है, और फिर ऐसी खातून जो महाजर हो, यानी पाकिस्तान से हिजरत करके वो अमेरिका में मुक़ीम हो और उसके अपने उसको छोड़ चुके हों, तो फिर उसके लिए तो अल्लाह से ज़्यादा वली कोई नहीं हो सकता, अल्लाह से ज़्यादा उसका निगहबान कोई नहीं हो सकता। उसकी चाराजोई सिर्फ़ अल्लाह ताला ने करनी होती है और कोई उसकी जो है इस तरह से मदद नहीं कर सकता। और फिर ऐसे जंजाल में फंसी हुई औरत की मदद सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। उन्होंने दुनिया में रहते हुए जो दुनियावी अलूम, अमलियात के अलूम हैं, उनको आज़मा लिया था। तो दोस्तों, उनकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो गया है, वो अपने गुनाहों पर पछतावा महसूस करती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हज करने जा चुकी हैं और दुआओं में याद रखती हैं और मेरे लिए भी दुआएं करती हैं। और मैं भी कहता हूं कि आप भी सब एक दूसरे के लिए दुआएं किया करें और जो आपके तजर्बात हैं मेरे साथ शेयर करें। आप लिख कर मुझे भेजें, कमेंट्स में बेशक बताएं, सिर्फ इसलिए कि ये बताना भी सदका जारिया ही होगा, इसलिए कि ताकि इससे गुमराही से इंसान किसी ना किसी तरह से निकल सकें और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के कलाम और हमारी जो कुरानी दुआएं, रूहानी दुआएं, उनको इस्तेमाल करें और शैतानी अलूम और जिन्नात को काबू करने के जो तसव्वुरात, जो ज़हन है, जो जुनून है, उसमें से निकल सकें, वरना ज़िंदगी जो है वबाल बन जाएगी, तबाह हो जाएगी।